हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का। ओके, तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। आज के वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया देखने वाले हैं। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। देन हमने इंट्रोडक्शन देखा था इसका। ओके, देन आफ्टर दैट हमने मीनिंग देखा हुआ था। ओके, देन हमने इसके कुछ ये देखे थे, लाइक इनका क्या क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से एक पर्सन एम्प्लॉयड होगा। ओके, देन आफ्टर हमने डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक पिक्चर देखा था। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है, जहाँ पर 5 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है बट स्टिल वहाँ पर 10 लोग जो है काम कर रहे हैं, उसे ही डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ओके, देन हमारे यहाँ ये हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में अकर होती है उसे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज़ में अकर होती है उसे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। देन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें 2 टाइप है। ओके, पहला एजुकेटेड है, दूसरा इंडस्ट्रियल है। और इंडस्ट्रियल में 4 टाइप्स है, टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल। तो इसको आज हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो रूरल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर मिलता है, फाउंड इन अ विलेज एरिया, इट्स कॉल्ड एज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बात अगर करूँ मैं स्टूडेंट, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई अगर कोई इवेंट मैनेजर है या कोई इवेंट करने वाला है, तो जब तक शादी का सीज़न होता है उसके पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द स्लेक सीजन और इन द ऑफ सीजन। सो एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल ऑक्यूपेशन, फार्मर्स have to depend upon monsoon for cultivation, and majority of the labor force in the agriculture remain unemployed nearly 5 to 7 months in a year। जो भी फार्मर्स होते हैं, यानी जो किसान होते हैं, वो हार्डली पूरे साल में 5 से 7 महीने जो है अनएम्प्लॉयड रहते हैं, क्योंकि वो मानसून का वेट करते हैं फॉर कल्टीवेशन पर्पस। ओके, तो बेसिकली सीजन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन टूरिज़्म, मैरिज बैंड, शुगर फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री एंड फिशर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मैंने पिक्चर आपको दिखाया था कि जहाँ पर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर 20 लोग काम करते हैं। इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, सॉरी डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। ये इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो दिखती नहीं है बेसिकली। ओके, सो डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन विलेज इन इंडिया। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच मोर आर पीपल डूइंग वर्क देन एक्चुअल रिक्वायर्ड, यानी कि जितने की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। इवन इफ सम आर विड्रॉन, प्रोडक्शन डज नॉट सफ़र। अगर वहाँ पे 10 लोग काम करेंगे तभी भी सेम आउटपुट आने वाला है, और 20 लोग काम करेंगे तभी भी सेम आउटपुट ही आने वाला है। Okay, so in other words, it refers to a situation of employment with surplus manpower। यहाँ पर जो ये इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यहाँ पर मैन पावर का सरप्लस ज़्यादा होता है, यानी कि लेबर का भी सरप्लस ज़्यादा होता है। इन विच सम वर्कर हैव जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड द एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड लीड्स टू डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 20% ऑफ लेबर force is disgust unemployment in a rural area. Joint family system, lack of alternative job opportunity result in overcrowding in agriculture, and these are the main reason for the disgust unemployment। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा अर्बन एम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये मोस्टली अर्बन एरिया में ही देखा जाता है, टाउन या फिर सिटीज़ में।
तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन पीपल आर एजुकेटेड एंड विलिंगली टू वर्क बट डू नॉट गेट जॉब इज नोन एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड अमॉन्ग मैट्रिकुलस यानी कि जो 10th पास आउट हैं, अंडर ग्रेजुएट जो 12th पास आउट होके आगे की स्टडी कर रहे हैं यानी कि अंडर ग्रेजुएट हैं, या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं। ये तरीके के लोग जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन, इम्बैलेंस बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड नंबर ऑफ एजुकेटेड यूथ prefer for white collar job, lack of employable skill, lack of awareness about available educational opportunity are the main reason for unemployment among एजुकेटेड यूथ इन इंडिया। यानी कि इसमें सबसे पहला रीज़न ये है कि हर इंसान को वाइट कॉलर जॉब चाहिए होता है, इसीलिए वो लोग नॉर्मल जॉब करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ऐसी है कि जो नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट होता है। एम्प्लॉय के पास स्किल नहीं है तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। अवेयरनेस नहीं है जो भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, तो इन सब रीज़न जो है आते हैं वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में दूसरा टाइप है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है, इट रिफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। The unemployed workers may be skilled or unskilled. This is generally a form of ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका क्या क्या रीज़न है। पहला, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी, लो अडेप्टेबिलिटी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनकन्वीनियंट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर एज वेल। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होता है या बहुत स्लो होता है, या पॉपुलेशन बहुत स्पीडी वे में बढ़ रही है, या लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलती है प्रॉपर तरीके से, या वो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी स्टिल यूज़ करते जा रहे हैं, या उनके जॉब से उनका लोकेशन काफ़ी दूर है जिससे वो ट्रैवलिंग इनको प्रॉब्लम होता है, या जो लेबर की वेज रेट है वो बहुत कम पाई जाती है। तो ये सारे रीज़न जो है वो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें 4 टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। सपोज कोई चीज़ पहले क्या था कि कंप्यूटर पे ही सारी चीज़ें होती थी, पर अब लोग कंप्यूटर प्रेफर नहीं करते क्योंकि लैपटॉप रहता है, क्योंकि लैपटॉप आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। कुछ लोग तो लैपटॉप भी प्रेफर नहीं करते क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन है, और आजकल मोबाइल फ़ोन में सारी चीज़ें हो जाती है। आईपैड है, तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आने की वजह से क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ कैपिटल इंटेंसिव एंड लेस रिक्वायर्ड लेबर्स। सो व्हेन न्यू techniques are introduced in the industrial sector, existing workers are displaced from their job due to lack of proper training, that is computerization and introduction of robotic technology. Next आता है frictional unemployment. Frictional unemployment क्या होता है स्टूडेंट्स, just because of शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है, पावर फेलियर हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो जाती है, या वर्कर जो है वो स्ट्राइक पे चले गए हैं, तो ऐसी तरीके की जो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उसे ही फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो एक फेज से दूसरे फेज तक क्या होता है, प्रोसेस में जाता है। दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज द रिजल्ट ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस एक्टिविटी। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बिजनेस में फ्लक्चुएशन आने की वजह से होता है। सो द इकोनॉमी पासिस थ्रू फेजेस ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। So during the period of depression, effective demand fall which leads to fall in the price। जो डिमांड कम होती है वो प्राइस की वजह से होती है, या अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस की वजह से बढ़ती है। सो as a result, there is a corresponding decline in investment and production of commodity. A fall in production leads to fall in employment, and as a result, workers are thrown out of the job during the period of depression। यानी कि अगर किसी फैक्ट्री में बॉटल बनती है और उस
फैक्ट्री में अगर उस बॉटल की डिमांड ही मार्केट में नहीं है तो उसका प्रोडक्शन कंपनी नहीं करेगी। कंपनी प्रोडक्शन नहीं करेगी यानी कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ है वो क्या हो जाएंगे, जॉबलेस, वो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, यानी कि वो जॉबलेस हो जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिप्रेशन के टाइम में आती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? एक छोटे से एग्जांपल में बताऊं तो पहले जो बैलगाड़ी से लोग ट्रैवल करते थे, आज वो लोग ऑटो रिक्शा में पाए जाते हैं, उसी को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू ड्रास्टिक चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सो दीज चेंजेस में अफेक्ट आइदर द सप्लाई और डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी आर कॉज्ड बाय द government policy, shortage of capital, shifting of industry from one region to another region. So structural for employment is a long term phenomenon. ठीक है, structural unemployment takes place because of mismatch between skill of workers and job that actually available in the market. That is, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ, horse cart had been displaced by auto rickshaw and introduction of computerized typing has caused unemployment among manual typists. ठीक है, जो लोग पहले टाइपिस्ट के पास जाए थे कोई भी चीज़ टाइप करने के लिए, आज वो कंप्यूटर पे ही टाइप हो जाती है, मोबाइल पे ही टाइप हो जाती है। तो जो टाइपिस्ट थे उनकी जो जॉब है वो जा चुकी है। तो ऐसे तरीके की जो जॉब होती है उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा है, पहले रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, सीजनल, डिस्गस्ट। अर्बन में एजुकेट पाया जाता है एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में 4 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड द लास्ट वन इज structural unemployment. Thank you so much everyone, and yes, please do not forget to like and subscribe my channel. Thank you and stay tuned for the further update.